नमस्ते। बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और ये रीडिंग होगी 22 से लेके मतलब 22 मई से लेके 28 मई तक की होगी ये रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसे जनरल तरीके से लीजिएगा। हर बात हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन जितना भी करता है उसे रखे, बाकी को छोड़ दे। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं और बाद में देखेंगे उनका एक्शन क्या रहेगा। उसके बाद यूनिवर्स का गाइडेंस देख लेते हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। टॉरस सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं टॉरस आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक में डेथ का कार्ड है। आप जिनके साथ रिश्ते में हो टॉरस, मुझे लगता है ये इस रिश्ते से मूव ऑन तो कर लिया है लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान है। और साथ ही साथ मूव ऑन करने के बाद ये ऐसा सोच रहे हैं कि उनको अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। या तो टॉरस या आपकी सोच है या फिर आपकी पर्सन की सोच है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। क्योंकि जो भी रिश्ते में इस रिश्ते में वो बंदा जब तक था या फिर आप थी, आप दोनों रिश्ते को सही तरीके से चलाने के बारे में सोच तो रहे थे, लेकिन ये रिश्ता चल नहीं रहा था। जिस तरीके से आप रिश्ते को चलाना चाहते थे वो चलाना चाहता था या फिर आप चाहते थे, जो भी है कोई एक है जो इस रिश्ते में हमेशा अपनी सिक्का जमाने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से रिश्ता चल नहीं रहा है। इस रिश्ते में कोई एक है जो हमेशा अपने आप को आई एम द बेस्ट टाइप का सोच रखते हैं। इस रिश्ते में कोई एक है, या तो आप हो या तो आपके पर्सन है जो हमेशा अपना बात मनवाने की कोशिश करते हैं। माई वे इज द हाईवे टाइप की सोच के साथ हमेशा रिश्ते को चलाने के बारे में सोचते हैं, जिसकी वजह से रिश्ते से मूव ऑन करना पड़ा या तो आपको या तो आपके पर्सन को। और अभी ये कुछ नहीं सोच रहे हैं, ये सोचते हैं कि ये जो परेशानी था वो खत्म हो जाए, इस रिश्ते की जो भी दुख की घड़ी था, पीरियड्स था, वो खत्म हो जाए और रिश्ते में स्टेबिलिटी लाया जाए। धीरे धीरे रिश्ते को स्टेबल बनाया जाए और अपने रिश्ते को जितना स्टेबल बनाने के बारे में ये सोच रहे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा खुद की स्टेबिलिटी के बारे में ये सोच रहे हैं कि अपने आप को स्टेबल बनाया जाए, खुद की पैरों पे खड़ा हुआ जाए, खुद का ख्याल रखा जाए, अपने बारे में सोचा जाए, अपने आप का सेल्फ लव किया जाए, अपने बारे में सोचना, खुद से प्यार करना, अपने पैरों पे खड़ा होना, इन चीज़ों पे ये बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इन दिनों। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। देखेंगे हम टॉरस यानी वृषभ राशि, आपके पर्सन चाहते क्या हैं।
सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। आपके पर्सन अभी कंफ्यूजन में है, लेकिन कितना भी कंफ्यूजन में है, कितना भी दुविधा में है, ये अपने आप की स्टेबिलिटी को बारे में सोच रहे। ये चाहते हैं कि ये रिश्ता भी स्टेबल हो जाए। अगर ये रिश्ते में रहना है तो स्टेबिलिटी के साथ रहे, अगर नहीं है तो ये खुद की स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है कि अपना स्टेबिलिटी इनको मिल जाए। साथ ही साथ कुछ नया करने के बारे में सोच रहा है। अगर रिश्ता रखना है तो दोस्ती से रिश्ते को रखेंगे, ज़्यादा कुछ सोचना इनको नहीं है। ये कुछ नहीं सोच रहे हैं, दोस्ती से ज़्यादा फिलहाल कुछ नहीं सोच रहे हैं, लेकिन दोस्ती भी रहे, स्टेबिलिटी के साथ रहे। ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन के साथ क्या करें, रिश्ते में क्या करना है, दोस्ती रखना है या फिर लव रिलेशन रखना है, जो भी रखना है इसमें ये थोड़ा कंफ्यूजन में है, क्योंकि ये हो सकता है इनके पास और ऑप्शन है या फिर आपके पास अगर ऑप्शन है तो ये चाहते हैं कि रिश्ते को रखा तो जाए, लेकिन दोस्ती से, प्यार से, स्टेबिलिटी से। बार बार परेशानी, नो कांटेक्ट, ये वो उस तरीके से नहीं। और हर किसी को अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए, आपको भी और उनको भी, क्योंकि अगर आप दोनों अपने अपने स्टेबिलिटी पर काम करते हो, अपने अपने स्टेबिलिटी पर रहोगे, तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा एक दूसरे से बातें, मतलब झगड़ा करने की, शक करने की। और बिना स्टेबिलिटी की वजह से ही ये रिश्ता बार बार परेशानी में आ रहा है। तो ये चाहते हैं कि रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, और रिश्ता अगर रखना भी है, जितना रखना है, जैसा भी रखना है, रिश्ते में एक नयापन लाए, दोस्ती से रखना है। ये खुद को हील भी कर रहे हैं, आपके पर्सन हीलिंग भी देना चाहते हैं, और पैसे से रिलेटेड कुछ काम धंधा करना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके साथ फिनेंशियली जुड़ा हुआ था, या फिर आप उनके साथ फिनेंशियली जुड़े हुए थे किसी भी काम से, तो कुछ नया तरीका अपनाना चाहते हैं, नए तरीके से ये रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा, देख लेते हैं। अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा, देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा पहले ही मुझे पता चल गया था कि ये पर्सन अभी आपके साथ कोई बहुत गहरा रिलेशन करना ही नहीं चाहते हैं। ये कुछ रिश्ते को कुछ सिक्रेटिव तरीके से चलाना चाहते हैं। ये आपके साथ दोस्ती करना, हल्की फुल्की रिश्ता रखना, पार्टी शार्टी करना, घूमने फिरने जाना, इस तरीके से रिश्ते को चलाना चाहते हैं। बैलेंस रखना चाहते हैं, रिश्ते में एक बैलेंस हो, दोस्ती में बैलेंस हो, सोच में बैलेंस हो। आप लोग दोस्तों की तरह रिश्ते को निभाओ। थ्री ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, पार्टी शार्टी, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, जैसे सारे दोस्त मिलते हैं उस तरीके से ये रिश्ते को रखना चाहते हैं। इनके लिए रिश्ता उस वजह से इम्पोर्टेंट नहीं है कि प्यार है, ये है, वो है। अभी प्यार के बारे में ये उतना सोच ही नहीं रहे हैं जितना कि रिश्ते को दोस्ती रखने के बारे में सोच रहा है। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, शादी, प्यार, ये वो उस तरीके से नहीं सोच रहे हैं। ये चाहते हैं कि रिश्ता अगर रहे तो दोस्ती के साथ रहे। एक्शन में ये कहूँगी ये रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। जितना खराब परिस्थिति हो गया था, इस परिस्थिति को सही करने के बारे में सोच रहा है। कुछ अगर आप इनसे छुपा रहे हो तो वो सीक्रेट चीज़ों को बाहर करना चाहते हैं। अगर आपके लाइफ में कोई है और है, या फिर इनके लाइफ में कोई और है, अगर उस बात का पता आपको नहीं है तो वो उस बात को भी खुलासा करना चाहते हैं आपके साथ। ये बैलेंस करना चाहते हैं, दोनों रिश्ते को बैलेंस तरीके से चलाना चाहते हैं। अगर आपके पास रिश्ता है तो भी ये आपसे उम्मीद करता है कि आप रिश्ते को बैलेंस तरीके से चलाओ। अगर इनके पास और रिश्ता है तो भी इस रिश्ते को बैलेंस तरीके से चलाना चाहते हैं। आपके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, पार्टी शार्टी करना, घूमना फिरना, इन चीज़ों को ज़्यादा सीरियस तरीके से ये रिश्ते को चलाना नहीं चाहते हैं। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कोई
एरीज, लियो, सजिटेरियस भी आपके पर्सन हो सकता है, अगर टॉरस भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि ये सीरियसनेस नहीं चाहते हैं अभी रिश्ते में। आपका रिश्ता किस भी तरीके का था, पहले बहुत प्यार था, आप शादीशुदा थे, आप रिलेशनशिप में थे, लेकिन फिलहाल आप लोगों का जो नो कांटेक्ट चल रहा है, इसकी जो परिस्थिति है इसे ये खत्म तो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सीरियस नोट पे ये कुछ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अभी लग रहा है कि रिश्ते निभाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अपना अपना करियर को सेट करना। कहीं ना कहीं टॉरस आप खुद भी ये सोचते हो सकता है, और ये आपके पर्सन भी ऐसा सोचता है। जिस भी तरीके से सोच रहा है रिश्ते से, आपको अलग नहीं सोच रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियसनेस उनको नहीं चाहिए, दोस्ती चाहिए, हल्का फुल्का रिश्ता, मतलब पार्टी शार्टी, घूमना फिरना, अम्यूजमेंट, ये सब चाहिए। लेकिन अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो, वो नहीं देगा आपको, ना ये खुद चाहते हैं कि रिश्ता स्टेबल बने। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि जगलिंग करने से अच्छा है, दोनों रिश्तों में चलने से अच्छा है, सोच को इम्बैलेंस करने से अच्छा है। अगर आपको लग रहा है कि ये रिश्ता अभी सही तरीके से नहीं चल रहा है, तो आप फिलहाल के लिए मूव ऑन कर सकते हो। नंबर वन, कुछ लोगों के लिए ये कहा जा रहा है कि अगर आप सोच रहे हो कि ये रिश्ता काम नहीं कर रहा है, जिस तरीके से आप नहीं सोच रहे हो, आप सोच रहे हो उस तरीके से रिश्ता नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब है कि पूरी रिश्ता खत्म है, लाइफ खत्म है। नो, आपके पास और भी ऑप्शन है, आपके घर वाले हैं, आपके दोस्त है, आप उन चीज़ों को सोच सकते हो। जब आपका मेंटल स्टेटस सही नहीं रह रहा है इस रिश्ते में, तो जगलिंग से अच्छा, पुरानी बातों को याद करके दिल में दबाने से अच्छा है कि आप अपने लिए अच्छा सोचें, सही सोचें, और पुरानी बातों को लेट गो करें और आगे बढ़ें। फिलहाल के लिए अगर आपको लग रहा है कि जो आप चाहते हो वो नहीं मिल रहा है, तो आप मूव ऑन कर सकते हो अभी के लिए, क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देने वाला नहीं है, देने वाला या देने वाली नहीं है, क्योंकि इनके पास अगर पहले से रिश्ता है तो भी नहीं है, किसी एक के पास तो रिश्ता है, क्योंकि जगलिंग का कार्ड बार बार आ रहा है। तो आप जानते हुए भी अगर इनसे कमिटमेंट वगैरह ये सब चाहते हो, तो ये नहीं दे पाएगा। इससे अच्छा है, जब आपका इमोशनल अटैचमेंट नहीं मिल रहा है इस रिश्ते से, फिलहाल के लिए आप मूव ऑन कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।